नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद पंकज पर। आज हम स्वर संधि के अगला पार्ट है यण संधि। तीन हमने पढ़ लिए हैं पहले, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। अब हम पढ़ रहे हैं यण संधि। यण संधि में है ई और बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर हो। असमान यानी कि ई और ई नहीं होना चाहिए आगे वाले पद में। ई और ई बड़ी ई हो जाएंगे तो वहाँ सजातीय वर्ण हो जाएगी और दीर्घ संधि हो जाएगी साथियों। इसलिए कोई असमान वर्ण होंगे तो वहाँ पे प्रथम पद के अंतिम वर्ण का ई और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और ऊ के आगे कोई असमान वर्ण हो तो ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पे वह हो जाएगा और ई के स्थान पे र हो जाएगा। और असमान वाले वर्ण जो स्वर है उसकी मात्रा लगेगी आगे की तरफ। पहचान क्या साथियों, यह वह र से ठीक पहले वाला वर्ण क्या हो, हलंत हो यानी कि आधा हो, तो वहाँ कौन सी संधि होगी साथियों, यण संधि होगी। और त्रय बीच में आएगा तो भी वहाँ यण संधि गिनी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम कौन कौन से हैं साथियों इसके बारे में। जैसे ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ई हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कौन सा हो, ए हो, तो वहाँ पे यह जुड़ता है जिसे है अति जोड़ अल्प। यहाँ पे अंतिम वर्ण कौन सा है, ई है प्रथम पद का, और शुरू का दूसरे पद का प्रथम वर्ण कौन सा है, ए है। तो ई और यह बन गया तो अत्यल्प। कौन सा शब्द बन गया साथियों, अत्यल्प। अत्यल्प जैसे साथियों अति जोड़ अल्प। अति जोड़ अल्प में है ए, तय हलंत और ई जोड़ अल्प। अल्प का यहाँ पे ई और ए के स्थान से क्या यह बन गया, और तय हलंत है तो यह हो गया, ए तय और यह आधा पै ल और पै, अत्यल्प। इस प्रकार रूप बन गया अत्यल्प। इसी प्रकार प्रतिजोड़ अक्षी, प्रत्यक्ष अक्षी आता है साथ ही अक्षी यानी आँख। यहाँ पे अक्षी नहीं हो तब अक्ष आएगा यानी कि धुरी के रूप में प्रत्यक्ष रूप बनेगा हमारा। गति जोड़ अवरोध, गत्यावरोध। अव्यवहार, यदि हमें शब्द दे के बाद में संधि पूछता है, संधि विच्छेद करवाता है तो इस प्रकार होगा। व्यवहार में यह से पहले कौन सा वर्ण है, वह है जो हलंत है, इसलिए कौन सी संधि होगी यहाँ पे, यण संधि होगी। और जैसे व्यवहार में वी जोड़ अवहार, यद्यपि में यदि जोड़ अपि, इस प्रकार आ गया। और ई के बाद में यदि आए तो ई के स्थान पर यह होता है और यह में आ जोड़ने पे यह बन जाता है साथियों। तो इति जोड़ आदि इत्यादि। परि जोड़ आवरण, पर्यावरण। अभि जोड़ आगत, अभ्यागत। व्यायाम में वी जोड़ आयाम, व्यायाम का कैसे होगा, व्यायाम। व्यायाम में जैसे शब्द है कौन सा, व्यायाम। अब व्यादा है हमें पता है, और व्यादा यह और आयाम। इस प्रकार हम इसका विच्छेद कर लेते हैं। तो यह किसके स्थान पे होता है, ई के स्थान पे होता है, और ई छोटी है तो ये हो गया वी, और वह में जुड़ गई ई, और यहाँ पे आयाम का आयाम, वी जोड़ आयाम, ये रूप बन गया वी जोड़ आयाम व्यायाम। और ई के बाद में ऊ हो तो यो बन जाता है। अभि जोड़ उदय, अभ्युदय। प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार। अब उपयुक्त का किस प्रकार होगा, ऊपरी। अब ऊपरी ऊपर, ऊपर ये हो गया, और युक्त यह और उक्त। इस प्रकार हम विच्छेद कर लेते हैं। यह किसके स्थान पे होता है, ई के स्थान पे होता है। ई की मात्रा किस पे चल जाएगी, रह पे, तो क्या बन गया, ऊपरी जोड़ उक्त। तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। इस प्रकार उपयुक्त आ गई। रवि जोड़ उदय, रव्युदय आ गया। और ई के बाद में बड़ा हो तो यू बन जाता है। नी जोड़ ऊन, न्यून हो गया। अधि जोड़ ऊढ़ा, अध्यूढ़ा हो गया। अधि जोड़ एय, अध्यय। ए आएगा तो अध्यय हो गया। जात्यकता में कौन सी होगी, जाति जोड़ एकता। इस प्रकार ये हो गया। और ई के बाद में ए या आ हो तो ई के बाद में ए होगा तो यह बनेगा, ई के बाद में आ हो तो यह बनेगा। जैसे नदी जोड़ अर्पण, नद्यार्पण। और नद्यार्पण इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, देवी जोड़ आगमन, देव्यागमन। अब नद्यंत में किस प्रकार है साथियों, जैसे नद्यंत का लिखते हैं नद्यंत, ये हमारा शब्द है नद्यंत। नदी, नद्य, ये और अंत, इस प्रकार आ गया। अभी ये किसके स्थान पे आता है, बड़ी या छोटी की, किंतु छोटी से कोई शब्द जैसे रूप लेते हैं तो बड़ी से लेते हैं। बड़ी से नदी, कौन सा शब्द बन गया, नदी। नदी जोड़ अंत। बड़ी क्यों लिया साथियों,
क्योंकि नदी शब्द वो बड़ी से चलता है, इस प्रकार नदी शब्द आ गया ना, नदी में यूज किया जाता है यहाँ पे। और नद्यामुख में नदी जोड़ आमुख नद्यामुख हो गया। अब ऊ और ए, ऊ के आगे ए हो तो वह बनेगा, और ऊ के आगे आ हो तो वाह बनेगा साथियों। अनु जोड़ ए है तो अन्वय बन गया। मधु जोड़ अरी मध्वरी हो गया। गुरु जोड़ आ गया गुरुवाज्ञा। यह किस प्रकार बना है साथियों? गुरु जोड़ आज्ञा। गुरु, गुरु में क्या है? गु रे और ऊ और आज्ञा। ऊ के स्थान पे क्या? वह बन गया, और ये रह जब हलंत हो पूर्व में तो ऊपर चला जाता है, और इस प्रकार गुरुवाज्ञा रूप बन गया हमारा कौन सा? गुरुवाज्ञा। और दूसरे है कौन सा साथियों? गुरुवाज्ञा हो गया। अब है स्वल्प। स्वल्प किस प्रकार बना है? सु जोड़ अल्प, स्वागत, सु जोड़ आगत। अब ऊ के बाद में यदि बड़ी ई या ए आए तो ऊ के बाद में बड़ी ई आए तो वी बनेगा, और ऊ के बाद में ए आए तो वे बनेगा। किस प्रकार? अनु जोड़ ईक्षण अन्वीक्षण हो गया। अनु जोड़ ऐषण अन्वेषण हो गया। अनु जोड़ ईक्षा अन्वीक्षा का रूप किस प्रकार बनेगा? अनु जोड़ ईक्षा का, अनु जोड़ ऐसी का अन्वेषी रूप बनेगा साथियों, जिस प्रकार है। अब री के आगे कौन सा बनेगा? री के आगे यदि ए हो तो क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। और री के आगे आ हो तो क्या बनेगा? रा बनेगा। मात्रा लग जाएगी वो मात्रा के हिसाब से साथियों। जैसे मातृ जोड़ अनुमति, मात्र अनुमति। मातृ में जिस प्रकार है माँ, तय और री और अनुमति, अनुमति, इस प्रकार हम शब्द लिख दिए। तो री के स्थान पे, और री के स्थान पे र हो गया, और ए है आगे तो क्या बनेगा? रे बनेगा। तो ये र हो गया, और तय और यहाँ अनुमति, इस प्रकार। और ये तय और रे क्या बनते हैं? त्रय बनते हैं। और त्रय जब भी आएगा तो वहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी साथियों। इसी प्रकार पितृ जोड़ आ गया, पित्राज्ञा हो गया। और री के आगे ई हो तो री छोटी री बनेगा। रू के आगे, री के आगे ऊ हो तो रू बनेगा। जिस प्रकार ये मात्रा का संदेश दे रहा है यहाँ पे। मातृ जोड़ इच्छा, मातृच्छा हो गया। पितृ जोड़ उपदेश, पितृोपदेश हो गया साथियों। इस प्रकार हम पढ़ लिए हैं कि किस प्रकार कौन कौन से परिवर्तन होंगे और किस प्रकार होंगे, और इनमें क्या चेंज होगा ये बता दी। अब आगे हम एक नोट के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार चेंज हुआ, हमने किस प्रकार चेंज करेंगे। जैसे प्रति अक्षी, मैंने बोला प्रति जोड़ अक्षी। अक्षी बताया कि अक्षी नहीं हो तब हमें अक्ष करना है। अक्ष यानी आँख, आँखों के सामने प्रत्यक्ष है ना। तो प्रत्यक्ष अक्ष नहीं हो तब अक्ष करना है। तो किस प्रकार करते हैं हम, इसके बारे में नोट के बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, अच्छ, इच्छ, निश हो तो अक्ष के स्थान पे अक्षी होगा, रात्र के स्थान पे रात्रि होगा, और अच्छ के स्थान पे अच्छा होगा, इच्छ के स्थान पे इच्छा होगा, और निश के स्थान पे निशा माना जाता है। तो जैसे संधि विच्छेद है अध्यक्ष का अधि जोड़ अक्षी। जैसे पढ़ा था ना हमने साथियों कि प्रत्यय जोड़ अक्षी प्रत्यक्ष, किंतु अक्षी नहीं हो, यहाँ पे अक्षी नहीं हो तब अक्ष लेते हैं। अधि जोड़ अक्ष अध्यक्ष इस प्रकार बनता है। ये स्वच्छ, सु जोड़ अच्छा होता है विच्छेद तो, किंतु अच्छा नहीं होने पे अच्छ लिया जाता है। इस प्रकार स्वच्छ बनता है। और रात्र और निस्म ये दोनों व्यंजन संधि के रूप में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब पांचवी लास्ट संधि हमारी स्वर संधि की लास्ट भाग है अयादि संधि। अयादि संधि में किस प्रकार चेंज होता है साथियों ये पढ़ते हैं कि ए के यदि ए के आगे कोई भी स्वर हो साथियों उसकी मात्रा लगे डायरेक्ट, और ए के स्थान पे क्या होगा? आय बनेगा। आई के स्थान पे क्या बनेगा? आय बनेगा। ओ के स्थान पे क्या बनेगा? आओ बनेगा। और औ के स्थान पे क्या बनेगा? आओ बनेगा। ये चार चेंज होते हैं इसमें। तो इसकी इनकी पहचान कैसे करते हैं साथियों? जैसे यण संधि के बारे में पहचान किया कि यह और वह और रे के पहले कौन सा हलंत वर्ण होगा? कैसा वर्ण होगा? हलंत होगा, आधा वर्ण होगा। किंतु इनमें इससे अलग है, यह और वह से पहले पूरा वर्ण आएगा। वर्ण कैसा होगा साथियों? पूरा होगा, हलंत नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे है पवन। पवन रूप किस प्रकार बना? पवन का पै, औ और अन। औ किसके स्थान पे होता है? अभी हम देखते हैं कि औ किसके स्थान पे होगा? ओ के स्थान पे होगा।
तो अब के स्थान पे क्या हो गया, ओ हो गया और अन इससे रूप हो गया। तो पै में ओ जोड़ा गया, क्या हो गया, पो, पो जोड़ अन, क्या बन गया, पवन। संधि कौन सी होगी, आई आदि। नयन में न, आई और अन, आई किसके स्थान पे हुआ है, एक के स्थान पे, तो ने जोड़ अन, क्या रूप बन गया, ने जोड़ अन। अब भय, भय किसके स्थान पे, जैसे है भय का क्या रूप लिखेंगे, भय और आई और यह ए लिख दिया। ए किसके स्थान पे आया है, एक के स्थान पे आया है, तो रूप भय हलंत है और ए जुड़ा हुआ है साथ में, तो क्या रूप बन गया, भे जोड़ ए, है ना। भय का किस प्रकार हो गया, भे जोड़ ए। नए हो गया, जय हो गया, विजय, और विजय का किस प्रकार हो गया, विजय जोड़ ए, विजय हो गया। प्रलय का, प्रलय जोड़ ए। गायक का, गायका, गायका आई, आई की आ रही है तो गई, इस बार गे नहीं आएगा, गई आएगा साथियों, गई जोड़ अक, गायक। गायिका का, गई जोड़ इका। नायक का, ने जोड़ अक और नायिका का नई जोड़ इका। विधायक का, विधायक का किस प्रकार है साथियों, जिस प्रकार इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, विधेय, विध जोड़ आय जोड़ अक। आय किसके स्थान पे होता है, आई के स्थान पे होता है, तो विधेय जोड़ अक, विधायक। और विनायक, विनायक का भी किस प्रकार बनेगा, विनय जोड़ अक, विनायक। और प्रसव, प्रसव का देखिए साथी, प्रसव, प्रशय औ लेते हैं, औ किसके स्थान पे आता है, ओ के स्थान पे आता है, तो क्या रूप बनता है, प्रसव जोड़ ए, प्रसव। और आ गया रायन, शयन आ गया, शयन किस प्रकार आ गया, सॉरी साथियों, शयन, शयन का से जोड़न। और गवेषणा आ गया, श्राव आ गया, संचय आ गया। संचय का किस प्रकार रूप बनता है, ये हम देखते हैं। संचय का है संच, जैसे संचय, आई, आई की आ रही तो किसके स्थान पे, एक के स्थान पे आ गया, और ए, संचय जोड़ ए। किंतु चाय का, जैसे चाय का आप नहीं बना सकते साथियों कि चई जोड़ ए, चई जोड़ ए नहीं कर सकते, क्योंकि चाय एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्दों का जैसे दूध हो गया, रोटी हो गया, इनका कोई विच्छेद नहीं होगा, संधि विच्छेद नहीं होगा, इसलिए रूढ़ शब्दों का कोई संधि विच्छेद नहीं होता, इसलिए चाय का कोई संधि विच्छेद भी यहाँ पे नहीं होगा। इस प्रकार मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, यदि आपको समझ में आ रहा है साथियों, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।